बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनाने में बहुत आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार रायता की रेसिपी। ये रायता बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसे आप किसी भी किस्म की बिरयानी और पुलाव के साथ बना सकते हैं और इसके अलावा पराठे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये आपके खानों को मिनटों में हज़म कर देगा। गर्मियों की दोपहर में अगर आप ये मज़ेदार और ठंडा ठंडा रायता बनाएंगी तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें फिर ये मज़ेदार सा रायता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कद्दू ले लिया है और इसको मैंने छील के वॉश कर लिया था और अब हम इसे करेंगे ग्रेट। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेट करना है तो फिर आपने छोटे सुराखों की तरफ से नहीं करना, बल्कि बड़े सुराखों वाली साइड से ही आप इसे ग्रेट करेंगे। कद्दू शरीफ हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, तो हमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही शौक़ से करना चाहिए। तो अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने के बाद मैं इसे एक पैन में डाल दूंगी। मैं इसे बॉयल नहीं करूंगी क्योंकि जब हमें बॉयल करते हैं तो पानी को जब स्टेन करते हैं तो पानी के साथ ही बहुत ज़्यादा जो इसकी ग़ज़ाइयत है वो ज़ाया हो जाती है। तो मैं मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी। और ये देखिए इसके अंदर ही इतना पानी होता है कि ये उसी में ही गल जाता है। तो 50% ही हमें इसे गलाना है और ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो यहाँ तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया था और कवर हटाने के बाद आप इसे चेक करें, ये अपने ही पानी में गल चुका है। हमें बाहर से मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दूँगी। जब तक ये ठंडा होता है हम सब्ज़ियों की कटिंग कर लेते हैं। 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं, 2 खीरे लिए हैं, 1 खीरे को मैंने छील लिया है और दूसरे खीरे को मैं नहीं छीलूँगी। अगर आप चाहें तो आप दोनों खीरे छील सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा कलरफुल बनेगा और ये नरम छिलका है तो मैं इसको नहीं छील रही। और हाफ़ मैंने प्याज ले लिए हैं, आप चाहें तो आप छोटा एक प्याज यूज़ कर सकते हैं। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं। तो चलें अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। इन सब्ज़ियों के अलावा रायते को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए मैं धनिया और पुदीना भी इसमें लाजमी शामिल करूँगी। तो वो भी मैंने धो के काट के एक साइड पे रखा हुआ है। तो चलें अब हम इन सब्ज़ियों की कटिंग कर लेते हैं। सब्ज़ियों को आप बारीक बारीक चॉप कर लें और कोशिश करें कि इनका साइज़ सेम ही हो, तो इस तरीके से ये रायते में बहुत अच्छी लगेंगी। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले लेती हूँ जिसमें हमने रायता को सर्व करना है और एक बड़े साइज़ की प्याली है, ये भर के मैंने दही की इसमें डाल दी है और इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है नमक, 1/2 टीस्पून डाला है चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और फिर हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमने कद्दू को घिलाया था वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये ठंडा करके ही आप इसमें शामिल कीजिएगा, गरम गरम आपने इसमें शामिल नहीं करना। इसके बाद हम इसमें जो सब्ज़ियों की कटिंग करके रखी थी वो शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी बारीक चॉप किया हुआ पुदीना और धनिया। पुदीने का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, ये रायते को बहुत ही ज़्यादा एक तो मज़ेदार बनाता है और दूसरा एक रिफ़्रेशिंग कर देता है। तमाम सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ पे नमक और काली मिर्चें जो आपने डाली हैं वो चख के देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा कम लगे नमक या फिर मिर्चें तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार सा कद्दू का रायता तैयार है और ये देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है। और यहाँ पे मैंने टमाटर और खीरा जो जिसका छिलका नहीं उतारा था गार्निश कर लिया है, जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।